हाय सीकर्स, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होती है। व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी बाय द एंड ऑफ द लेसन। इस लेसन के एंड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स के बारे में, डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड डाइजेशन इन सिंगल सेल्ड अमीबा। राइट, न्यूट्रिशन जो है डाइजेशन ह्यूमंस में और ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेशन कैसे होती है, डाइजेशन सिंगल सेल अमीबा में कैसे होती है। सो वॉच द वीडियो टिल एंड, यू विल गेट अमेजिंग फैक्ट्स। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे फूड की। फूड क्या होता है। एनी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस दैट एनिमल्स ईट और ड्रिंक टू इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड फूड। तो एनिमल कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जो वो खाते हैं या पीते हैं ताकि अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकें और ग्रोथ कर सकें, उसे हम फूड कहते हैं। ठीक है, तो फूड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आप खाते हो, उसमें क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, वाइटामिन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है और रफेज होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट चपाती में, चावल में, आलू में, फैट होता है घी में, ऑयल में, प्रोटीन्स होती हैं दालों में, दूध में, वाइटामिन्स होती हैं सब्जियों में, विटामिन मिनरल्स, वाटर होता है और रफेज मतलब सैलेड, रफ फाइबर्स जो हम खाते हैं। ठीक है, तो ये सब कंपोनेंट्स हमारे फूड में होते हैं जो भी हम खाते हैं। राइट, और जब ये सभी कंपोनेंट्स हमारे फूड में होते हैं प्रॉपर तरीके से, उसी को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन जो है वो क्या होती है, हम फूड की डाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है हमारा, उसका जब ब्रेकडाउन होता है सिंपल सब्सटेंस में, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ओके, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है कंप्लीटली, वो कैसे होती है। इंजेशन मतलब जब हमने फूड को अंदर खाया। ठीक है, इंजेशन मतलब जब हम फूड को अंदर लेकर गए, उसके बाद हमारे पेट में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन हुआ, ब्रेकडाउन हो गया वो पूरी तरह से। ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन मतलब जब ये फूड जो है वो हमारे ब्लड में चला गया तो एब्जॉर्प्शन हो गई, और जो वेस्ट है वो बाहर निकल गया, दैट इज कॉल्ड इजेशन। सो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन। इंजेशन जब खाना अंदर गया, डाइजेशन जब वो पच गया, एब्जॉर्प्शन जब वो खाना डाइजेस्ट होके खून में चला गया और ब्लड में चला गया और पूरी बॉडी में चला गया, और उसके बाद इजेशन जब वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया। ठीक है, सो दैट इज अ कंप्लीट प्रोसेस। क्या होता है डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का जो भी फूड हमने खाया था वो जब छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ टेकिंग फूड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे खाने को अंदर लेते हैं। ठीक है, टेकिंग फूड, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीज और हमिंग बर्ड की। ठीक है, तो जो बीज होती हैं या हमिंग बर्ड होता है, ये हमिंग बर्ड है, ये क्या करते हैं, दे सक द नेक्टर ऑफ प्लांट का नेक्टर सक करते हैं। आपने देखा होगा मधुमक्खी भी ऐसे ही करती है जैसे ये हमिंग बर्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्लांट से जो है वो नेक्टर को सक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज सम एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक मतलब पानी वाले जंतु। ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, दे फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स। जो ये जैसे मान लीजिए ये छोटे छोटे टाइनी फूड पार्टिकल्स हैं, इसे फिश जो है वो क्या कर रही है, फिल्टर करके अंदर ले जा रही है पानी के साथ और फिल्टर कर लेती है। तो ये फूड पार्टिकल जो है उनको पानी से ही फिल्टर करके खा लेती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्नेल की। जो स्नेल होती है, ये स्नेल है और ये क्या करती है, च्यू करती है ग्रास, या जैसे ये खीरा, इसको च्यू कर रही है प्रॉपर, अपने माउथ से चबा कर खा रही है, तो प्रॉपर च्यू करती है फूड को, फिर इंजेक्ट करती है बॉडी में अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं मॉस्किटो की। तो मॉस्किटो देखो कैसे ब्लड सक करता है, तो ये इसकी बीक है, अंदर हमारी वेन तक जा रही है और यहाँ से ये क्या करता है, ब्लड को सक कर लेता है। ठीक है, तो मॉस्किटो जो है वो ब्लड सक करते हैं, तो ये इस तरह से फूड को जो है वो अंदर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट इज स्टार फिश। ये स्टार फिश है, आपने देखा होगा स्टार की शेप की होती है फिश। वो क्या करती है, वो सेलफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड शेल वाले एनिमल्स को खाती है। ये देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक एनिमल है और ये पूरी स्टारफिश है। तो क्या होता है, स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक, स्टमक को ऐसे बाहर निकालती है। देखो इसका स्टमक जो है वो बाहर निकल रहा है और स्टमक की जो पतली सी झिल्ली होती है ये पूरे के पूरे इस एनिमल को अंदर खींच लेती है। ठीक है, तो स्टमक बाहर तक आता है माउथ से। ये इसका माउथ नहीं है, ये इसका स्टमक है और अंदर खींच रहा है इसे। द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। इस शेल के अंदर जो हार्ड शेल था, इसके अंदर जो सॉफ्ट एनिमल होगा उसको अंदर खींच लेता है इसका स्टमक। तो देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपने स्टमक को बाहर तक निकाल देता है एनिमल को खाने के लिए। सो दैट इज स्टारफिश। ठीक है, आपने अभी देखा कि वो कैसे खाती है। तो ये कुछ हमने एनिमल्स की बात की जो किस तरह से हमने देखा कि वो फूड को इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में। बीज और हमिंग बर्ड्स सक करते हैं और जो टाइनी फिश हैं वो फिल्टर करती हैं फूड पार्टिकल्स को पानी से। स्नेल जो है वो च्यू करती है ग्रास की तरह, और मॉस्किटो जो है वो ब्लड को सक करता है हमारी बॉडी से। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा स्टारफिश जो है उसका जो स्टमक है वो बाहर पॉप आउट होता है और फिर वो इस पूरे शेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल है उसको वो खा लेता है। तो इसका स्टमक इसके माउथ से बाहर निकल, इसका माउथ था, माउथ से बाहर ये व्हाइट कलर का इसका स्टमक बाहर निकल कर आ रहा है और फिर स्टमक जो है वो पूरे इस एनिमल को अंदर ले जाता है। ठीक है, सो दैट वाज हमने देखा कि किस तरह से कुछ एनिमल जो हैं वो फूड को अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज हम बात करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होती है, तो एक ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन में डाइजेशन, ये हमारी डाइजेस्टिव कैनाल है पूरी की पूरी। ठीक है, ये इस तरह से फूड जो है वो इस तरह से जाता है। सो माउथ से अंदर जाकर फिर देन फूड पाइप से, फिर स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में स्मॉल एंड देन लार्ज, और फिर रेक्टम और एनस से जो वेस्ट है वो बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। माउथ से लेकर एनस तक ये सारा जो है वो दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ देन फूड पाइप। इस ओसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद खाना जो है वो स्टमक में जाता है, ये सी शेप यहाँ पर स्टमक है। उसके बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ये हाईली कोइल्ड यहाँ पर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद रेक्टम में जाता है, और उसके बाद एनस से जो है वो वेस्ट बाहर आ जाता है। एक बार फिर से करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पे खत्म होती है। तो माउथ के बाद आती है फूड पाइप, फूड पाइप के बाद आता है स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम और एनस। तो एक एक करके हम इन सभी को स्टडी करेंगे अभी। ठीक है, उससे पहले हम कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ आया या नहीं आया। एक क्वेश्चन लेते हैं, द फूड passes थ्रू continuous path which begins at dash and ends at dash। जो हमारा फूड होता है ह्यूमंस में वो कॉन्टिन्यूस पाथ से जाता है। जो पाथ है वो शुरू कहाँ पर होता है और एंड कहाँ पर होता है। तो अभी हमने देखा कि ये जो पाथ है ये कहाँ पर शुरू होता है, स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी और एंड होता है एनस। बक्कल कैविटी मतलब माउथ, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम माउथ को ही बकल कैविटी कहते हैं। तो बकल कैविटी से शुरू होता है और एनस पे फिनिश होता है। ठीक है, ओके, तो अब हम वन बाय वन ये सारी चीजें जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस तक ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, माउथ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इंजेक्शन करते हैं माउथ से, अंदर फूड जाता कैसे है। The process of taking food into the body is called ingestion। ऐसी प्रोसेस जिससे कि हम खाना अपने मुंह में अंदर लेकर जाते हैं और फिर वो हमारे स्टमक में चला जाता है, उसी को हम इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इंजेक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ या बकल कैविटी से। ठीक है, वी च्यू द फूड विद टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉलर पीसेस। जो खाना हम बाइट अंदर लेते हैं उसे हम दांतों से चबाते हैं और मैकेनिकली उसको जो है वो क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस या पेस्ट बना देते हैं हम उसका मुंह में। ठीक है, तो वो सब किसकी हेल्प से होता है, टीथ की हेल्प से होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज, ये टूथ एनाटॉमी है। अगर हम टीथ की बात करें यहाँ पर, तो जो सबसे आगे वाले चार टीथ होते हैं इनको हम इंसीजर बोलते हैं। क्या कहते हैं, इंसीजर।
उसके बाद जो साइड वाले दो होते हैं उनको हम कैनाइन्स बोलते हैं। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स और सबसे एंड में आते हैं मोलर्स। ठीक है, तो इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और सबसे एंड में मोलर्स। तो वो ये हमारे टीथ होते हैं जिनकी हेल्प से हम खाना चबाते हैं। एक टीथ की एनाटॉमी देखते हैं, एक टूथ की कि जो टूथ है वो किस तरह का दिखता है। ठीक है, और इसके अंदर की का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। सो ये हमारी टूथ एनाटॉमी है। एक टूथ को अगर हम देखें तो उसमें 3 मेन लेयर्स होती हैं। ये सबसे बाहर की जो व्हाइट लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड इनेमल। ठीक है, ये जो सबसे बाहर की लेयर है व्हाइट कलर की, इसको हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। ठीक है, ये इनेमल है। उसके बाद ये जो लाइट पिंक कलर की हमें दिखाई दे रही है, दिस लेयर, ये जो लेयर है इसे हम डेंटाइन कहते हैं। ठीक है, इसे हम डेंटाइन कहते हैं। और उसके बाद ये जो डार्क रेड कलर की लाइनिंग है अंदर, इसे हम पल्प कहते हैं। तो दांत में 3 लेयर्स हो गई, इनेमल, डेंटाइन और पल्प। इनेमल, डेंटाइन और पल्प। ठीक है, उसके बाद ये जो हिस्सा, जो दांत का वो हिस्सा जो गम के अंदर होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, उसे हम रूट कहते हैं। और दांत का वो हिस्सा जो गम्स के ऊपर होता है, उसे हम क्राउन कहते हैं। ये गम्स हैं। ठीक है, ये गम्स हैं यहाँ पर, और गम के ऊपर वाला हिस्सा क्राउन है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो क्या है? रूट है। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो है वो 3 लेयर्स हैं, इनेमल, डेंटाइन और पल्प। फाइन। अब जब टूथ हमारा डीके होता है, जिसको हम कहते हैं कैविटी लग के टूथ जो है वो खराब हो जाता है, तो वो किस तरह से होता है वो देखते हैं। ये नॉर्मल टूथ है जिसपे थोड़ा बहुत खाना जो है वो साइड पे या ऊपर फंस जाता है। तो उसकी वजह से क्या है कि धीरे धीरे ये जो बाहर वाली इनेमल है ये खराब होने लगती है एसिड के कारण। धीरे धीरे ये खराब हो रही है, लेकिन अभी तक हमें कोई पेन फील नहीं होगी, क्योंकि ये जो इनेमल है, दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये इनेमल जो है हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है और इसमें कोई नर्व्स नहीं है, इसलिए हमें कोई फीलिंग नहीं होती है कि ये खराब हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये टूथ और डिके होता होता डेंटाइन तक पहुंच गया, लेकिन अभी भी हमें कोई फीलिंग नहीं हो रही है, हमें कोई पेन नहीं होगा उसमें। ठीक है, अब डेंटाइन भी खत्म हो गया और अब जो टूथ डिके है वो कहाँ तक पहुंच गया? पल्प तक। अब जब ये पल्प तक पहुंच गया और हम देख पा रहे हैं कि पल्प में बहुत सारी क्या है? बहुत सारी नर्व्स हैं। अब यहाँ पर सेंस है, यहाँ सेंस होगी हमें, जब भी फूड जाएगा या एसिड सिक्रेट होगा, हमारे मुंह में एसिड बनेगा, तो ये इस पल्प को जो है वो छेड़ेगा, दर्द होगी, हमें सेंसेशन होगी यहाँ पर। तो अब जाके हमें टूथ पेन शुरू होना स्टार्ट होगा और इसका जो पूरा नीचे रूट है यहाँ तक हमें सेंसेशन होगी। ठीक है, तो ये जो है कंप्लीट टूथ डिके है। पहले छोटा होता है, इनेमल तक होता है, फिर डेंटाइन तक और फिर ये पल्प तक पहुंच जाता है। राइट, सो दैट इज टूथ। ये हमने एनाटॉमी देखी और ये हमने देखा टूथ जो है वो डिके कैसे होता है, खराब कैसे होता है। ठीक है, तो हम अभी तक माउथ पढ़ रहे हैं। माउथ में हमने टूथ एनाटॉमी और टूथ डिके देखा। एक कॉन्सेप्ट फिर लेते हैं, फाइंड आउट द वन दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। इनमें से कौन है जो सबसे, वैसे तो सभी हम काटने और खाने के लिए यूज करते हैं, च्यू करने के लिए, लेकिन ऐसे कौन से टीथ है हमारे जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर या मोलर्स? तो ये मोलर्स होते हैं जो कि हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ओके, मोलर जो टीथ होते हैं वो हमारे मुंह में सबसे पीछे होते हैं, उससे आगे प्रीमोलर्स होते हैं, उससे आगे कैनाइन होते हैं और सबसे सामने वाले जो टीथ हैं वो इंसीजर होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं सलाइवा। या के एनसीईआरटी की किताब में है सलाइवा का टेस्ट, कि हमें कैसे पता करना होता है कि सलाइवा जो है उसका जो इफेक्ट है वो स्टार्च पे कैसे होता है। ठीक है, हम स्टार्च और सलाइवा की जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। सलाइवा इज अ वाटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस इन माउथ। सलाइवा जो है वो एक वाटरी सब्सटेंस है, जिसे हम थूक भी बोल देते हैं, मुंह में होता है, और प्रोड्यूस इन सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारी चीक्स में और अंडर टंग जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और वो इसे सिक्रीट करते हैं। इट इज 98% वाटर, 98% वाटर होता है। इट इज कंटेन
It contains many important substances including electrolytes, mucus, antibacterial compounds and various enzymes. ये जो saliva होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में, उससे बैक्टीरिया को ख़त्म करने में हमें हेल्प करती है. ठीक है. इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च. देखो स्टार्च का जो है वो सलाइवा के पे क्या इफेक्ट होता है. वाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब. अब क्या होता है कि हमने क्या किया, हमने एक ए जो है वो टेस्ट ट्यूब ले ली और इसमें हमने आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया. ठीक है. ये वाटर था, वाटर में अंदर हमने बॉइल्ड राइस लिए हैं. राइस में स्टार्च होता है ये हमें पता है. ठीक है. तो हमने ये पानी में अंदर बॉइल्ड राइस लिए और कुछ आयोडीन की बूंदें डाली. जब आयोडीन की बूंदें डाली तो ये जो सॉल्यूशन था, अंदर जो पानी था वो कैसा हो गया, वो ब्लू कलर का हो गया. ठीक है. लेकिन जब हम अंदर ये जो राइस थे ये च्यूड राइस थे, हमने थोड़े से राइस चबाए और चबाने के बाद हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिए और इसमें वाटर था. जब हमने इस बी टेस्ट ट्यूब में आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो पहले तो वो कलर उसका ब्लू सा होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उसका कलर जो है वो खत्म हो जाएगा. इस तरह का कलर जो है वो नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे ये कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा. तो यही होता है इनफैक्ट, अगर कोई आयोडीन का जो कलर है वो कलरलेस हो जाए तो दैट शोज कि उसमें सलाइवा था. ठीक है. ये नॉर्मल बॉइल्ड राइस थे, ये चबाए हुए राइस थे और ऑब्वियस है चबाए हुए राइस में बीच में सलाइवा मिक्स हो गया था. ठीक है. तो हम बता सकते हैं कि बी टेस्ट ट्यूब में सलाइवा था और ए टेस्ट ट्यूब में सलाइवा नहीं था. तो कलर क्यों चेंज हो जाता है, सलाइवा की प्रेजेंस में ये कलर चेंज हो जाता है. ठीक है. ओके. तो सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर. जो स्टार्च था उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता और कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है उसका वहां पर. क्लियर. ओके. नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं अबाउट टंग. टंग भी हमारे माउथ में होती है एंड द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. हमारी बकल माउथ की जो बकल कैविटी की जो फ्लोर होता है पीछे उसमें अटैच होती है और ये मसल होती है, फ्लैशी मसल होती है. और जो टंग है इट मिक्सेस सलाइवा विद फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन swallowing फूड. फूड को देखो टंग जो है वो डाइजेशन में हेल्प नहीं करती है और जो टीथ हैं वो भी डाइजेशन नहीं करते हैं. ठीक है. ना टंग डाइजेशन करती है ना टीथ डाइजेशन करते हैं, ये सिर्फ सपोर्टिंग ऑर्गन्स हैं. टीथ च्यू करने में हेल्प करते हैं और जो टंग होती है वो टेस्ट करती है और खाने को च्यू करने में हेल्प करती है, उस खाने को एक जगह पर रखने में हेल्प करती है ताकि दांत उन्हें चबा सकें. ठीक है. इट मिक्सेस सलाइवा और सलाइवा को मिक्स कर देती है हमारे फूड में ताकि वो अंदर जो है वो आराम से चला जाए. और टेस्ट जो है वो सबसे आगे का पोर्शन जो है टंग का वो स्वीट टेस्ट करता है. जो साइड्स हैं आगे वाली साइड्स वो सॉल्ट टेस्ट करती हैं, जो पीछे वाली साइड्स हैं वो खट्टा टेस्ट करती हैं, सोर. और जो बिल्कुल बैक है वो बिटर, बिल्कुल कड़वा. तो मीठा और कड़वा आमने सामने, सॉल्टी और खट्टा जो है वो साइड में. ठीक है. मीठा और कड़वा, स्वीट और बिटर बिल्कुल ऑपोजिट. ठीक है. और साइड्स पे क्या है, सॉल्ट और सॉर. ठीक है. ये टेस्ट बड्स हैं. वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग दैट वी नो नाउ, राइट. तो ये टंग का फंक्शन है, टेस्ट करना और सलाइवा को फूड में मिक्स कर देना और अंदर निगलने में ताकि इजी हो जाए और च्यू करने में हेल्प करना. ठीक है. ताकि दांतों के नीचे ही फूड रहे, उसको प्लेस करती है वहां पर ताकि च्यू आसानी से हो सके. ठीक है. ओके. आगे हम बात करेंगे फूड पाइप की. तो हमने डाइजेशन का फर्स्ट चीज तो देख लिया, हमने क्या देखा, माउथ. ठीक है. तो हमने माउथ के बारे में देख लिया. अब नेक्स्ट जो है वो रहती है हमारी ईसोफेगस और वी कॉल इट फूड पाइप एज वेल. ठीक है. तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे. तो जो फूड पाइप है हमारी, इट इज अ कनेक्शन. ये हमारे मुंह का हमारे स्टमक के साथ कनेक्शन है. इस तरह से देखिए, फूड इस पाइप में आ रहा है नीचे और ये स्टमक में फूड जा रहा है. ठीक है. यहां तक तो माउथ से स्टमक तक फूड को लाने में हेल्प करती है. ये कनेक्टिंग पाइप है हमारी. ठीक है. द swallowed food passes into the food pipe or esophagus. Movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downward. ये एलिमेंट्री कैनाल में फूड को नीचे की तरफ पुश करती है. आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर नीचे की तरफ जो है वो इसको पुश करती है फूड को और ये ऊपर नहीं आता और नीचे स्टमक में चला जाता है.
ठीक है. नेक्स्ट, फूड पाइप इन ह्यूमंस डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज. फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? इसोफेगस. ठीक है. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे. अब हमने माउथ देख लिया, फूड पाइप देख लिया. जो थर्ड पोर्शन है हमारा, दैट इज माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, नाउ इज स्टमक. तो ये स्टमक, अब हम इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. ओके, जो स्टमक है हमारा, ये क्या करता है? दिस इज द स्टमक. ठीक है. और स्टमक में जो फूड जाता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाता है. बहुत सारे एसिड जो है वो इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, और ये और ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है. ओके, थिक वॉल्ड बैग, ये जो है वो थिक वॉल होती है और एक बैग की तरह होता है. फ्लैटेंड जे शेप, जे शेप का होता है, फ्लैट सा जे होता है. इनर लाइनिंग सिक्रीट म्यूकस, HCl एंड डाइजेस्टिव जूसेस. जो इसकी अंदर की लाइनिंग होती है स्टमक की, ये म्यूकस, म्यूकस भी जैसे सलाइवा होता है वैसा ही म्यूकस होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, वो सिक्रीट करता है. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करता है. और ये डाइजेस्टिव जूस जो कि पूरे खाने को और डाइजेस्ट कर देते हैं आगे, वो भी सिक्रीट करता है. ठीक है. म्यूकस प्रोटेक्ट लाइनिंग ऑफ स्टमक. अब हम देख रहे हैं कि स्टमक के अंदर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रीट होता है. और एसिड जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई नॉर्मल एसिड नहीं है. और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड आता है स्टमक में तो ये हमारी स्टमक की जो स्किन है उसको जला भी सकता है. तो हमारी स्टमक की जो स्किन है अंदर, उसको HCl एसिड से बचाता है म्यूकस. तो म्यूकस जो है उसकी लेयर बन जाती है अंदर, और वो HCl को हमारे स्टमक की वॉल के मसल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देता. एसिड किल्स बैक्टीरिया. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका क्या फंक्शन है स्टमक में? जो हमारे फूड के साथ कुछ बैक्टीरिया गए हैं अंदर, वो इनको यहीं पर किल कर देता है. डाइजेस्टिव जूस जो यहाँ पर सिक्रीट होते हैं, वो जो है वो हमारे खाने को और ज्यादा आगे ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है. तो क्या क्या आता है यहाँ पर? म्यूकस जो कि HCl से बचाता है, HCl जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, और डाइजेस्टिव जूसेस जो कि खाने को और ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है. ओके, अब हमने स्टमक भी देख लिया. तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 पार्ट देख लिए, माउथ, फूड पाइप और स्टमक. अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की. और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ही जुड़े रहते हैं हमारे लीवर और पैनक्रियाज भी. ठीक है. तो इधर को ये लीवर है, ये ब्राउन से कलर, और ये पैनक्रियाज है. ठीक है. तो हम वो भी साथ ही में करेंगे. स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये जो हाईली कॉइल्ड है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉइल्ड हुआ ही दिख रही है आपको, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है. इट इज हाईली कॉइल्ड, रिसीव्ड सिक्रीशंस फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज. लीवर से और पैनक्रियाज से इसमें सिक्रीशंस आती हैं. ठीक है. ये लीवर है, तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है. देखो, लीवर में नहीं जा रहा, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी सिक्रीशन जा रही है. तो ऐसे लीवर से जो है वो सिक्रीशंस आती हैं. सिक्रीट क्या करता है? ये बाइल जूस सिक्रीट करता है. और ये जो बाइल जूस है ये इस गॉल ब्लैडर में चला जाता है, और कुछ बाइल जूस सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है. लीवर एक बार बाइल जूस बनाकर इस बैग में, इस बैग को हम गॉल ब्लैडर बोल रहे हैं, इसमें डाल देता है. जब भी जरूरत होती है गॉल ब्लैडर से ये वापस आकर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. तो गॉल ब्लैडर का काम सिर्फ स्टोर करना है और इसका कोई फंक्शन नहीं है. बाइल जूस को स्टोर करना इसका फंक्शन है. सो लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड और सिक्रीट करता है बाइल जूस, जो कि यहाँ गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है. एंड जो बाइल जूस होता है वो डाइजेस्ट करता है फैट को. ठीक है. जो हमारे खाने में फैट होता है उसे बाइल जूस डाइजेस्ट करता है. आगे बात करेंगे पैनक्रियाज की. ये पैनक्रियाज है. दिस येलोइश कलर का जो ये क्रीम से कलर का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये पैनक्रियाज है. ठीक है. दिस इज पैनक्रियाज. सो पैनक्रियाज जो है ये जूसेस सिक्रीट करती है जो कि कार्ब्स, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है. और ये इंसुलिन भी सिक्रीट करती है जो कि आगे शुगर को डाइजेस्ट करता है. ठीक है. और अगर ये पैनक्रियाज इंसुलिन ना बनाए तो पर्सन डायबिटिक हो जाता है. राइट. सो दिस इज पैनक्रियाज. और पैनक्रियाज की सिक्रीशन भी कहाँ जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाती है. ठीक है. आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का स्ट्रक्चर. अगर हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें, अगर हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर की तरफ से देखें तो ये अंदर से इस तरह का स्ट्रक्चर होगा. ठीक है. तो द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव thousands of finger like outgrowths.
ये फिंगर के जैसी आउटग्रोथ है, ये एक फिंगर है, ये सेकंड फिंगर, ये थर्ड, और इस तरह से बहुत सारी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होंगी। इन फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट विलाई, वी कॉल इट विलाई, ठीक है। और ये जो विलाई होती हैं ये क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं, जो डाइजेस्टेड फूड होता है यहाँ पर उनको अंदर डाइजेस्ट कर लेती हैं। आप देखिए ये इस तरह से हाईली कॉइल्ड है, कॉइल के अंदर भी आप ये देख रहे हो छोटी छोटी फिंगर्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ बनी हैं ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं एब्जॉर्प्शन के, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव फूड पासेस इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्या करती हैं, खाना जो है इनके थ्रू अंदर वॉल में चला जाता है इंटेस्टाइन की, और वहां से ब्लड में चला जाता है, ठीक है। सो दैट ये विलाय जो है वो एब्जॉर्प्शन करने में यहाँ पर हेल्प करती है। कॉइल है और कॉइल के ऊपर ये छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। तो याद रखना एब्जॉर्प्शन कौन कराती है, विलाय। विलाय क्या है, दीज आर फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली लाइनिंग में होती हैं, ठीक है। Okay, the inner wall of small intestine have finger-like outgrowth known as, हम क्या कहते हैं इन्हें, we call it villi, ठीक है। Okay, next, can you guess what is the role of villi could be in the intestine? इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो रोल क्या है, villi increase the surface area, क्या करती हैं, increase the surface area for absorption of digestive food, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सरफेस एरिया को जो है वो इंक्रीज कर देती हैं। लेट्स जस्ट स्टडी इट दिस वे, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, एक पाइप है, ये ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो है इसमें कितना एरिया होगा, जैसे मान लेते हैं ये 2 मीटर है, ठीक है, दिस इज 2 मीटर्स पाइप, तो इसका सरफेस एरिया कितना है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। लेकिन अब हम एक ऐसी ही पाइप और ले लेते हैं ए से लेकर बी तक, और हम बात करें कि ये इस तरह से नहीं है स्ट्रेट, बट ये इस तरह से है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं लाइक दैट। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी पाइप में जो है वो ज्यादा सरफेस एरिया होगा, दिस लोअर वन और दिस अपर वन। ये जो ऊपर वाली है इसमें फिंगर की तरह विलाए हैं ऊपर को, और आप देखिए इसका एरिया अगर देखेंगे तो इसका एरिया ज्यादा आएगा रादर नीचे वाले। अगर ये 2 मीटर होगी तो अगर इसको हम सीधा करेंगे तो ये 5 या 4 या 6 मीटर्स भी हो सकती है, ठीक है। सो दैट इज हाउ जो विलाए हैं वो इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को, क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होती है, डाइजेशन में ये भी एक प्रोसेस होती है, डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड एंड देन एसिमिलेटेड बाय द सेल। देखो डाइजेस्ट, ये हमारी मान लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जो है वो डाइजेस्ट हो गया तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चला गया ब्लड में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाने की प्रोसेस को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। लेकिन ब्लड से अब क्या होगा, ब्लड अपने पास तो नहीं रखेगा खाने को, ब्लड इस खाने को हेड से लेकर टो तक पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ब्लड से जब सेल में पहुंच गया खाना तो उसे कहेंगे एसिमिलेशन। क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। तो यहाँ 2 प्रोसेसेस हो गई, पहला हो गया इंटेस्टाइन से या डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में आना, दैट इज अब्जॉर्प्शन। ब्लड से लेकर सेल में आना, दैट इज एसिमिलेशन, ठीक है। सो द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स where they are used to build complex substances such as protein required by the body is called assimilation. तो जो absorbed substances हैं वो blood में चली जाती हैं, blood उन्हें cell में भेज देता है जहाँ पर बहुत सारे other complex substances बनते हैं और उसी को हम assimilation कहते हैं, ठीक है। Okay, the process in which digestive food passes into the blood in the wall of intestine is called, ब्लड में जाने को, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन से ब्लड में जाने को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड से सेल होता तो क्या कहते, एसिमिलेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन तक। तो अगर हम बात करें हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर की, वी हैव स्टडीड माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सो लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारी, दैट इज समवट लाइक दिस, ठीक है। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। अगर हम लेंथ की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है। फिर हम इसे लार्ज क्यों बोल रहे हैं, हम इसे लार्ज कह रहे हैं क्योंकि इसका जो एरिया है वो वाइड है, ये चौड़ी है,
चौड़ी होने के कारण हम इसे लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं, ठीक है। तो वाइडर एंड शॉर्टर देन, वाइडर है लेकिन लेंथ में नहीं, लेंथ में ये छोटी है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट इज अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ, 1.5 मीटर्स लेंथ की है। Its function is to absorb water and some salt from the undigested food material. जो वेस्ट मटेरियल आगे, अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो आगे चला जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ हमारे खाने में, उससे सॉल्ट को और पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। The remaining waste passes into the rectum and remains there as solid सेमी सॉलिड फीसेस। जो बाकी का वेस्ट मटेरियल होगा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो रैक्टम में चला जाता है एंड इट वेट्स देयर फॉर इजेशन थ्रू एनस। उसके बाद ये एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी में। तो वेस्ट सारा कहाँ पर इकट्ठा होता है? रेक्टम में इकट्ठा होता है, ठीक है। और इजेशन कहाँ से होती है? फ्रॉम एनस। तो एनस इज जस्ट एन ओपनिंग। क्लियर हो गया? सो दैट वाज लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। तो इस तरह से हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है अब कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो हमने पढ़ा अबाउट माउथ, देन फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, राइट? ओके, देन लेट्स नेक्स्ट जो है दैट इज इजेशन। इजेशन कैसे होती है? द फीकल मैटर, हमने अभी बात की, फीकल मैटर मतलब वेस्ट इज रिमूव्ड थ्रू एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दिस इज कॉल्ड इजेशन। टाइम टू टाइम जब हम बाहर निकाल देते हैं वेस्ट मटेरियल को, उसी को इजेशन कहते हैं, ठीक है। और इजेशन में देर आर फ्यू थिंग्स लाइक जैसे हम डायरिया की बात करते हैं, ठीक है। समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। बार बार अगर फ्रीक्वेंटली वाटरी स्टूल निकले तो दैट इज कॉल्ड डायरिया। उस कंडीशन को डायरिया कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल स्टूल है जो थिक होता है थोड़ा, और जो वाटरी स्टूल होता है वो थिन होता है, फ्लूइड होता है, वाटरी होता है, और उसी केस को हम क्या कहते हैं? डायरिया, ठीक है। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से हो सकता है, फूड पॉइजनिंग से हो सकता है, या इनडाइजेशन, हमने बार बार खाना खाया था जो और प्रॉपर डाइजेशन के लिए टाइम नहीं दिया अपने सिस्टम को, तो इनडाइजेशन से भी हो सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। ये जो वाटर होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को नहीं एब्जॉर्ब कर पाती और ज्यादातर वाटर इसी में रह जाता है, और ये एक्स्ट्रा वाटर को लेकर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसीलिए ये वाटरी होता है। और सॉल्ट को भी लेकर बाहर निकल जाता है, और इसीलिए जब कभी भी डायरिया एक्सपीरियंस होता है तो नमक चीनी का घोल या ORS दिया जाता है जिसमें नमक चीनी होती है। Even before a doctor is consulted, the patient should be given plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved on it. This is called oral rehydration solution. तो जो एक्स्ट्रा पानी और सॉल्ट निकल जाता है डायरिया से, हम दोबारा से उसको रिफिल करते हैं और ORS सॉल्यूशन देते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ इजेशन, राइट? ओके, अभी तक हमने बात की थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब हम बात करेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होती है। तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं दे आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और ये सभी एनिमल जो हैं वो रूमिनेंट्स हैं, ठीक है। शीप हो गई, काव हो गई, डियर हो गया, ये सब रूमिनेंट्स हैं। तो रूमिनेंट्स जो हैं वो किस तरह से खाने को डाइजेस्ट करते हैं? वो पहले सीधा ही खाने को अंदर च्यू कर लेते हैं, और उनके स्टमक में 4 हिस्से होते हैं, ठीक है, जैसे कि र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम, ठीक है। ये 4 चीजें हैं, राइट? उसके बाद क्या होता है, काउ जैसे ही खाने को फटाफट अंदर ले जाती है, बिना च्यू के ही सीधे अंदर ले जाती है। जब ये अंदर जाता है तो ये इस स्टमक में चला जाता है पूरे र्यूमेन में। वहां पर बैक्टीरिया होता है जो इसे डाइजेस्ट करता है ग्रास को, और इस र्यूमेन के बाद ये जो होता है फूड, ये चला जाता है रेटिकुलम में, ठीक है। रेटिकुलम में जाने के बाद ये बोलस बन जाता है। अब इसे हम बोलस बोलते हैं, और ये जो बोलस है वो दोबारा काऊ के मुंह में जाता है, और फिर ये दोबारा उसे चबाती है, और उसे हम जैसे जुगाली कहते हैं, तो ये चबाती रहती है उसे बार बार,
और काफी च्यू करने के बाद ये बोलस दोबारा वापस जाता है अंदर र्यूमन में। र्यूमन में से ये सीधा चला जाता है ओमेसम में, पिंक कलर के ओमेसम में, और इस पिंक कलर के ओमेसम से ये चला जाता है इस ब्लू कलर के एबोमेसम में। और ये जो एबोमेसम है ये जो प्रॉपर स्टमक की तरह है हमारे, जहाँ पर उसको और प्रोटीन्स मिलते हैं इस फूड को डाइजेशन करने में, और प्रोटीन अलग होते हैं, ताकि अब जब उसका खाना डाइजेस्ट होगा तो वो आगे हमारे लिए फर्दर खाना बना सकती है, ठीक है, हमारे लिए मिल्क दे सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। सो क्या करते हैं, दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमन, र्यूमन में ले जाते हैं। वहां पर वो पार्शली जो है वो डाइजेस्ट होता है और उसका कड बन जाता है, उसको हम बोलस भी कहते हैं। बट द लेटर द कड रिटर्न, कड या बोलस वो रिटर्न हो जाता है उनके माउथ में लंप की तरह, फिर वो उसे दोबारा च्यू करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, जो बार बार जुगाली करना है उसे रूमिनेशन कहते हैं। एंड दस दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले एनिमल, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इन्हें, रूमिनेंट्स, और जुगाली करने को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन, ठीक है। तो हमने देखा कि उनके स्टमक में किस तरह से 4 पार्ट होते हैं। तो जो एनिमल्स हैं उनकी डाइजेशन और ह्यूमंस की डाइजेशन में बस ये डिफरेंस है हमारा। Okay, the grazing animals like cows, buffaloes and deer are known as, इनको हम क्या कहते हैं, we call them ruminants, ठीक है, ruminants उन्हें हम कहते हैं क्योंकि वो जुगाली करते हैं, rumination करते हैं, इसलिए उन्हें ruminants कहते हैं। लास्ट हम बात करेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। हमने बात की ह्यूमंस की, हमने उससे पहले भी देखा था कि कुछ एनिमल कैसे खाने को इंजेस्ट करते हैं अंदर। अब हम बात करेंगे अमीबा, जो कि एक सिंगल सेल होता है, वो कैसे अपने खाने को अंदर लेकर जाता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये अमीबा है। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अकेला एक सिंगल सेल होता है इसमें, और ये पॉन्ड वाटर में ज्यादातर मिलता है। जब भी फूड इसके कांटेक्ट में आता है बाहर, तो इसमें वहां पर एक पैर, एक सूडोपोडिया, सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब पैर, एक फॉल्स पैर की तरह बना लेता है आगे और अपनी स्किन को आगे बढ़ाता है, और ये जो खाना है इसको अपनी स्किन के अंदर ले जाता है। तो इसे हम इंजेक्शन बोलते हैं, प्रॉपरली इंजेक्ट कर देता है। अंदर जाकर वो इस खाने को डाइजेस्ट करता है, और डाइजेशन से जो भी ब्रेक डाउन होता है वो सारा न्यूट्रिशन इसकी बॉडी को मिल जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब जो वेस्ट बचा था यहाँ पर, वेस्ट एसिमिलेशन, पूरी बॉडी में चला गया वो खाना, उसके बाद जो वेस्ट होता है उसे ये बाहर निकाल देता है यहीं से, ठीक है। तो पहले फूड कांटेक्ट में आया, सूडोपोडिया बनाया इसने, अंदर ले गया खाने को, डाइजेशन कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया, पूरी बॉडी में फैल गया, और उसके बाद जो वेस्ट बचा उसको वहीं से बाहर निकाल दिया। दैट इज हाउ जो अमीबा है वो खाने को फीड करता है और डाइजेस्ट करता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। सूडो फॉल्स पोडिया फीट, पैर, तो फॉल्स फीट भी कहते हैं हम इसे। इसको यूज करता है वो टू कैप्चर द फूड, राइट। तो ये थी डाइजेशन इन अमीबा। और लास्ट हम बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो लेक्चर का, दैट इज अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ। अमीबा किसकी हेल्प से अपना फूड जो है अंदर लेकर जाता है, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, ठीक है, सूडोपोडिया की हेल्प से, फॉल्स फीट की हेल्प से लेकर जाता है। सो ये थी हमारी वीडियो अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो प्लीज राइट अस इन कमेंट सेक्शन, right? Thank you. Stay tuned for more such videos.